दुखिया और आधी। नारद से एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और आधी। देखी कोई सुंदरी दुखिया और आधी। देखी कोई सुंदरी दुखिया और आधी। देव ऋषि नारद ने पृथ्वी लोक पर सोचा बहुत यहाँ अच्छा है। इतना सुन रखा था कि बद्री विशाल केदारनाथ धाम, तो वहां पर भक्ति माता बैठी हुई है कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है और दूजे तुम रोज ही चले आते हो मंदिर में। जैसे घंटी बजी तैसे तुम्हारे दिमाग की घंटी बज जाती है और तुम चले आते हो। अरे तुमको तो चाहिए कि तुमको दिखता नहीं, वहीं पे बैठो, आराम से बैठो, तुमको क्या जाने की जरूरत है। तो उस बाबा ने जानते हो क्या विचार किया? कहा भैया आप कहते तो सही हो लेकिन एक गलत बात कह रहे हो। कहा क्या? कहा ये बताओ। उन लोगों ने कहा ये बताओ, जब आप जाते हो तो क्या भगवान आपको दिखते हैं? तो बड़ी गजब की बात कही उन्होंने। सूरदास बाबा ने क्या कहा जानते हो? सुनो भैया। कहा हमको तो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल हमारी आंखें ही नहीं तो उनको दिखता नहीं, लेकिन ये जो बैठे हुए इनको तो दिखाई देता है। इनको देता कि नहीं देता? जैसे यहाँ पर एक कैमरा लगाया जाता है तो सभी को दिख रहा है कि जो दिख रहा है उसको देख पड़ रहा है, लेकिन जो ये कैमरा चला रहे हैं ये तो सभी को देख रहे हैं। तो कहा भी जाता शरणागति वत्सल भगवाना, शरणागति वत्सल भगवाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आते हैं पावन चर्चा की तरफ। देखो कहते हैं हमको दिखे या ना दिखे, आप पंडाल में आए हैं, भगवान तो देख रहा कि आप उपस्थित हो गए, है कि नहीं? भगवान प्रेम का भूखा है। तुम्हारा भाव अगर अच्छा है तो भगवान अवश्य तुमको देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। भक्ति माता ने कहा ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध अवस्था में आ गए। कहा तो ये बताइए माता कि ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ये वृद्ध अवस्था में हैं और आप युवान अर्थात जवान अवस्था में। कहा मैंने वृंदावन में आकर के अपनी यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन मैं अपने इन पुत्रों का क्या करूं? क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में ये तो सब जवान थे, लेकिन कलयुग में बुढ़ापे में घिर गए। तो इधर देव ऋषि ने कहा भक्ति तू घबरा नहीं, मैं ज्ञान और वैराग्य को जरूर युवान कर दूंगा, अर्थात मैं जरूर जवान कर दूंगा। और कहा भक्ति माता रोने लगी। कहा हे देव ऋषि नारद अब मुझे कोई नहीं जानेगा, कोई मेरा संकीर्तन नहीं करेगा, कोई ज्ञान वैराग्य अर्थात ज्ञान और वैराग्य को भी नहीं धारण करेगा। भक्ति माता कहने लगी अब मेरा भी नाम मिट जाएगा संसार से। तो देव ऋषि नारायण ने कहा नहीं भक्ति, ग्रहे ग्रहे जने जने, मैं तुझे हर घर में कर दूंगा, हर जन में कर दूंगा। देव ऋषि नारद कहने लगे हे भक्ति महारानी तुम घबराओ नहीं, मैं सभी के घर में तुमको कर दूंगा। और ग्रहे ग्रहे जने जने अर्थात सभी के जन जन में, सभी के मन में भक्ति करूंगा, करा दूंगा। इधर कहा ज्ञान और वैराग्य की मैं मूर्छा भी दूर कर दूंगा। इधर क्या हुआ भक्तों की, देव ऋषि नारद जैसे कुछ श्लोक व मंत्र का उच्चारण करते हैं, गीता का उपदेश भी करते हैं, तो
कुछ पल के लिए ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था तो दूर होती है, लेकिन पुनः वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं। इधर भक्ति माता रो रही है और इधर एक साधु आया है और एक साधु और गया है कहाँ? अशोक वाटिका में। जब भगवान राम का वनवास हुआ ना भैया, हुआ तो भक्ति माता अशोक वाटिका में, अर्थात भक्ति कौन? सीता माता। ज्ञान कौन? भगवान राम। वैराग्य कौन? लखन। भक्ति माता वहां रो रही है तो वहां कौन गया है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल गए हैं। और जैसे ही रामचंद्र का गुण वर्णन लागे भगवान हनुमान, तैसे सीता मैया का दुख भागा। इधर कहते हैं कि इधर जब भगवान चित्रकूट में थे तो एक संत और गया है। कौन? जानते हो आप लोग? जानते हो? नहीं जानते हैं तो सुनो। एक संत और है। जब भगवान यहाँ पर थे चित्रकूट में तो भरत गए। वो बैरागी के भी बैरागी हैं। और कहते हैं कि जब भगवान राम अपने अयोध्या को याद करते थे तो बहुत रोते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। अपने पिता को याद करते, अपने स्वजन अर्थात अपने भाइयों को याद करते, माताओं को याद करते तो रोते भगवान। क्योंकि देश किसी का छूटता है तो रोता है, वैसे भगवान तो लीला ही कर रहे थे, परंतु फिर भी भगवान रोए। तो इधर जब भरत लाल आए हैं तो भगवान के जो खिराऊ अर्थात भगवान ने जो अपनी चरण पादुका दी है और भरत लाल जब लेकर के चले गए हैं तो यहाँ पर ये संवाद मेरे दिल को खरोचा जा रहा है, इसलिए हम कह ही देते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों का समय ज्यादा चला जाएगा। कह दे? ज्यादा कह दे? ठीक है, तो आइए खिराऊ की भी बात कर लेते हैं। खिराऊ है क्या, कहाँ से आए? बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। ये जो खिराऊ की बात आई, जो भगवान के चरण पादिका, ये भगवान की चरण पादिका अवश्य बोले जाते हैं, लेकिन ये है नहीं ऐसा नहीं। सुनिए, ये जो महाराज दशरथ है, ये एक बार शिकार के लिए गए। शिकार के लिए गए तो वन में इनको प्यास लग गई। प्यास लग गई तो ये वन में पानी को ढूंढने लगे। जो ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते और वन में प्रवेश कर गए। जो प्रवेश कर गए तो इन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है। तो मन में सोचने लगे कि बताओ, ये जो इतना बड़ा उपवन अर्थात घनघोर जंगल है, अब यहाँ कोई हमको दिख नहीं रहा, यहाँ इतना सुनसान जंगल है, ये सुंदर सी स्त्री ये कौन हो सकती है? जाकर के महाराज दशरथ ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? महाराज दशरथ से उस कन्या ने कहा, महाराज मैं गंधर्व लोक की स्त्री हूं और मेरे पिता ने मुझे वर चुनने के लिए यहाँ भेजा है। कहा, वाह, कैसे पिता है तुम्हारे, तुम्हें वर चुनने के लिए वन में भेज दिए हैं। उनको ही चाहिए था कि वर वो तुम्हारे लिए तलाश करते और तुम पर ही छोड़ दिया। कहा, हाँ हम पर छोड़ा है और मुझे लगता है कि अब मेरी मंजिल भी निकट आ गई है। तो ये जो गुरु मतंग है, गुरु मतंग के गुरु हैं, ये जो गुरु मतंग है इनके शिष्य हैं ये जो क्या बोलते हैं इनको, अहिल्या माता के जो पति हैं, अरे अत्रि मुनि, ये जो है इनके शिष्य हैं। तो इधर ये जो है गुरु मतंग, तो गुरु मतंग ने भी यही बात कही थी। और गुरु मतंग और लोमस ऋषियों पर ज्यादा नहीं संवाद करेंगे क्योंकि आप लोग अर्ज जाओगे ना, तो सीधी सीधी राह पे चलते हैं। तो महाराज दशरथ ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो?
तो कहा मेरा नाम, मैं गंधर्व लोक से आई हूँ, मेरे पिता ने मुझे वर चुनने के लिए भेजा है, इसलिए मैं वर चुनने के लिए आई हूँ। तो कहा वर मुझे मिल गया है। कहा वर मिल गया? कहा हाँ। कहा आप ही मेरे वर हो। कहा मैं आपका वर हूँ? कहा हाँ। अच्छा, इतनी सुंदर थी, अद्वितीय सुंदर थी। महाराज दशरथ, ये तालियां मत बजाओ भैया, अभी नहीं। तो महाराज दशरथ, अच्छा राजाओं की कोई एक पत्नी तो होती नहीं थी। अच्छा, महाराज दशरथ के विषय में भी बताया गया है कि 360 रानियां हैं, जिनमें से 3 श्रेष्ठ मानी गई हैं। इधर महाराज दशरथ ने कहा देवी, मैं प्रस्ताव भी स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रस्ताव ये जारी कर रही हैं कि आप मुझे चुन रही हैं तो ठीक है, मैं आपको वरूंगा, लेकिन आप ऐसा करिए कि आप यहाँ मेरा इस वृक्ष के नीचे इंतजार करिए और मैं बारात लेकर के आऊंगा। तो इधर ये जो देवी थी, ये जो बैठी हुई थी, गंधर्व लोक से आई हुई स्त्री, तो ये महाराज की याद में बैठी थी कि महाराज जाएंगे और बारात लेकर के आएंगे, हमसे कह करके गए हैं। इधर महाराज महल में इतना बिजी हो गए कि धीरे धीरे करके भूलने लगे। तो इधर ये जो बैठी हुई थी देवी जी, इन्होंने क्या किया कि महाराज नहीं आए, उनकी याद में तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या प्रारंभ कर दी तो क्या हुआ कि महाराज और व्यस्त हो गए। भाई, ये जो 3 माताएं श्रेष्ठ बताई गई, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता, ये और रानियों में व्यस्त होते चले गए। धीरे धीरे करके महाराज दशरथ भूल गए। इधर से गुरु मतंग गुजर रहे थे और ये जो देवी जी तपस्या कर रही थी महाराज दशरथ जी के लिए, क्या हुआ, इनकी जो है तपस्या में ही इनकी समाधि लग गई। और समाधि का अर्थ होता है कि यानी कि मतलब 14 ही आण हो गया। एक जीवित समाधि होती है और एक बिल्कुल उड़ जाए प्राण पखेरु, वो भी समाधि होती समाधि। तो क्या हुआ, जब गुरु मतंग आए देखे तो समझ गए रहस्य अपने तप द्वारा। तो देखा कि ये तो महाराज दशरथ के प्रेम प्रस्ताव में इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिव्य शक्ति से, भाई संतों में अपार शक्ति होती, जो पहले के संत थे, हम जैसे लोकल थोड़ी अब भैया, जो अपार संत थे भाई, बहुत विकट संत थे, तो उनमें अपार शक्तियां थी, वो ब्रह्म ज्ञानी थी, वो गुरु मतंग ब्रह्म ज्ञानी। तो गुरु मतंग ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने ज्ञान जान लिया कि इन्होंने प्रेम प्रस्ताव के कारण ही अपनी देह त्यागी है। क्या किया गुरु मतंग ने, अपने दिव्य शक्ति से उनके खिराऊ, उनकी हड्डियों के खिराऊ बना दिए। और जब खिराऊ बना दिए तो वो खिराऊ जाकर के अत्रि मुनि को दे दिए। कहा सुनो, ये मैं खिराऊ तुमको दे रहा हूँ, और जब राम, अर्थात जब राम का वनवास होगा और राम और सिया लखन सहित यहाँ आएंगे तो उनको ये खिराऊ दे देना, ये सही समय पे पहुंच जाएंगे। तो वही खिराऊ भगवान लखन लाल, और ये जो बताया जाता है कि आधी ब्याही और आधी कुंवारी है। कौन? महाराज दशरथ की जो पत्नी है, एक प्रकार से इनकी पत्नी भी मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आधी ब्याही और आधी कुंवारी। अब प्रस्ताव देकर के गए प्रेम का कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, तो उस वक्त के लिए आधी ब्याही हो गई और आधी कुंवारी हो गई। इधर क्या हुआ, वो जो खिराऊ है, भगवान राम जब अत्रि मुनि के आश्रम पे गए तो माता कौशल्या ने, ये जो माता कौशल्या है, अनसुईया माता, इन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र दिए थे, आभूषण भी दिए थे। तो अत्रि मुनि ने इन भगवान को चरण पादुका दी थी, वही चरण पादुका, और कहा लो लखन, इनको मैं पहनूंगा नहीं, अपने पैरों में नहीं धारण करूंगा। कहा इनको अपने वस्त्र में बांध लो, और बांध लिए हैं, वही भगवान लेकर के आए हैं। और आज चित्रकूट में जब भरत लाल आए हैं तो वही
भरतलाल को दे दिए। कहा हे भरतलाल, ले जाओ भैया और ले जा करके सिंहासन पे रख देना और इन चरणों के स्पर्श से ही ये अयोध्या का राज चलाना, जब तक मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। समझ में आया? नहीं आया ना? आया होगा, कुछ आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आइए। तो इधर भक्ति माता के दुख दूर करने के लिए कौन गए हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल। इधर ये जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति, इधर ज्ञान रोया तो भगवान कौन गए हैं? भरतलाल। इनको भी भगवान, क्योंकि कहते हैं राम राम सब कोई कहे, भरत कहे ना कोई, और जो भरत कहे तो कोटिन यज्ञ होई। एक तरीके से ये भी बताया जाता है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और दशरथ कहे से कोटिन यज्ञ हो। लेकिन भरतलाल का अगर आप नाम ले लिए ना तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलिए भरतलाल की जय। और कहते हैं भैया, अगर किसी के जीवन में साधु नहीं आ सकता तो किसी का कल्याण भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने भले ही ब्रह्म रूप धारण किया हो, भले ही, लेकिन परमात्मा का भी काम बिना साधु के नहीं चला। क्यों? क्योंकि परमात्मा को भी लेना पड़ा एक साधु का सहारा, क्योंकि जिसके जीवन में साधु नहीं आता उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं साधु चुना। कौन साधु? कौन है? अभी बताए हैं, भरत। इधर कौन है? श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल, ये भी तो एक साधु है। तो परमात्मा का दुख एक साधु ने दूर किए, भरतलाल और हनुमंत लाल। आइए अपनी गाड़ी पर चलते हैं। तो इधर देव ऋषि नारद कहते हैं, हे भक्ति तुम परेशान मत होना। और जैसे कुछ मंत्र व श्लोक उच्चारण करते हैं तो कुछ पल के लिए ये जो ज्ञान और वैराग्य है, इनकी अवस्था, चेतन अवस्था कुछ पल के लिए दूर होती है और फिर पुनः चेतन अवस्था में आ जाते हैं। इधर क्या हुआ कि देव ऋषि नारद परेशान हो गए, बड़े चिंतित हो गए। कहा भक्ति मैं अभी जाता हूँ और इनके लिए औषधि खोज करके आता हूँ। देव ऋषि नारद चल दिए और इधर उधर पूछताछ करने लगे। तो पूछताछ करते करते उन्हें जो है सप्तऋषि मिले। सप्तऋषि मिले और देखा, कहा हे देव ऋषि नारद, आप इतने चिंतित बेचैन, ये साधुओं का तो लक्षण नहीं हो सकता। साधुओं में तो ऐसे लक्षण नहीं होते। आप इतना चिंतित और बेचैन? देव ऋषि नारद ने कहा क्या करूं? हे सप्तऋषि, आप ही कोई उपाय बताइए। मैं भक्ति से कहकर के आया हूँ कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं युवान कर दूंगा और हे भक्ति महारानी मैं तुम्हें जन जन में कर दूंगा, परंतु अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सप्तऋषियों ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आप घबराइए नहीं, आप जाइए, आप उनको जाकर के सप्ताह पुराण श्रीमद् भागवत सुनाइए, जिससे उनकी चेतन अवस्था दूर हो सकती है, वो युवान हो सकते हैं। कहा हे प्रभु, अगर आप हमको ये सलाह दे रहे हैं तो आप ही चल करके ये महान कार्य करिए। तो इधर जाकर के सप्तऋषि चले हैं और इधर वृंदावन के निकट आए हैं, यमुना नदी के तट पर। और ये जो सप्तऋषि हैं ये 5-5 वर्ष के ही संत दिख रहे हैं। सप्तऋषि आए, इधर सप्तऋषियों ने ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता को कथा प्रारंभ कर दी सुनानी, और यहाँ ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हैं। और तब तक के लिए आप लोग भी संकीर्तन करते चलिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम ले, जो नारायण नाम
सच्चिदानंद सरकार की जय। उधर संकीर्तन चल ही रहा था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य युवान हो गए, अर्थात सभी जवान अवस्था में हो गए। और इधर भगवान चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो देव ऋषि नारद ने कहा, ये है संकादिक ऋषियों, ये मुझे बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत है इससे और किसका कल्याण हो सकता है। कहा, मैंने इतना लौकिक चमत्कार देखा कि बताओ, संकीर्तन करने से मात्र भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी युवान हो गए। और जब इधर भगवान नारायण ने दर्शन दिया तीनों को, तो भक्ति माता से कहा, भक्ति तुम हमसे कोई वरदान मांगो। भक्ति माता रोने लगी, कहा, प्रभु मेरे दोनों पुत्र हैं, इनको आपने युवान किया। असल में क्या भक्ति माता भी पूर्ण रूप से जवान नहीं थी, लेकिन कहा गया शास्त्रों में कि भक्ति माता युवान है। इधर भक्ति माता ने कहा, हे प्रभु अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान दे दो। कहा, बताओ कौन। कहा, प्रभु इतना कराल कलयुग आ रहा है, कोई मेरा नाम नहीं जानेगा, कोई पूजा पाठ संकीर्तन नहीं करेगा। हे प्रभु, तो आपसे हम यही वरदान मांगते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा जो भी तुम्हें पुकारे या फिर तुम्हें जो भी याद करे तो उसके घर अवश्य जाऊंगी। भगवान ने कहा, भक्ति मैं अवश्य जाऊंगा, जो तुम्हारे द्वारा मुझे पुकारेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। भक्ति माता को भगवान नारायण ने दर्शन दिया और वरदान भी दे दिए। कहते हैं, चाहे नीच से नीच काहे क्यों ना घर हो, कुकर्मी से कुकर्मी क्यों ना व्यक्ति हो, अधर्मी से अधर्मी ही क्यों ना व्यक्ति हो, पापाचार ही क्यों ना कर रहा हो, पापाचार अनाचार कितना भी अहंकारी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया, भगवत की शरण में आ गया, माँ भक्ति के द्वारा आ गया, तो भगवान उसको अवश्य क्षमा करते हैं। लेकिन कब? जब वास्तव में वो त्याग कर दे कि मैं अब कभी नहीं करूंगा, तब। तो माँ भक्ति के द्वारा जो भी भक्त भगवान को पुकारेगा तो भगवान अवश्य आएंगे। तो बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को और भक्ति माता को यौवन अवस्था प्राप्त हुई। तो बोलिए शक्ति भक्ति मैया की जय, ज्ञान और वैराग्य की जय, सर्वाधिक ऋषियों की जय, भगवान की जय। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद पावन आरती। अब आप लोग सोच रहे इतनी जल्दी की? हाँ, कल मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात कह दे, तालियां भगवान के दरबार में जो नहीं बजाता जानते हो, तो भगवान कहते हैं इनको तालियों की मतलब हाथ की जरूरत ही नहीं। अरे जन्म में दिए है तो पीछे और जो मुख से नहीं बोलता है, मुख दिए हमारा नाम लेते हैं तो रहने दो, मुख से इसीलिए तो नहीं देते हैं। सुनो, इसीलिए जो शरीर मिला है ना, इसे करते हैं लोगों की आज तो मिला, आगे की तुम जानो, हम तो हम जाने, तुम्हारी तुम जानो। चलिए श्री कृष्ण को जय हरे मुरारी हे
सरकार की जय हो। हाँ, लगा कि तुम खा के आए हो।